है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगी गाइस। पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था शोलो को जैसे ही फील होती है ना कि समीर के साथ कोई लड़की है तो शोलो को तो बहुत गुस्सा आ जाती और गुस्से से कहती ये लड़की कौन है और तुम कहाँ हो और तो और ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है, बताओ मुझे, मैं अभी आ रही हूँ। तो मतलब समीर तो शोलो की गुस्सा देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाती और फिर कहती बाप रे बाप, अब इस तूफान को कैसे रोको, ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तो समीर ऐसे बोल के कहती अरे अरे जाओ ना, रिलैक्स, अरे मैं आ रही हूँ ना, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बोलो ना कि अगले 10 मिनट में आ जाना। हाँ तो ठीक है, मैं अगले 10 मिनट में आ जाऊंगी, ओके, पर प्लीज़ तुम कहीं मत जाना, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। तो मतलब ऐसे बोल के ना समीर कल कट कर देती है, जिसपे देवी तो मतलब बहुत ही खुश हो जाती है ना अंदर से समीर की ऐसी बातें सुन के कि मैं अगले 10 मिनट में आ रही हूँ। तो देवी ऐसे ही ना नाराज होने की एक्टिंग करती और फिर कहती अरे किसकी कॉल था और ये तो अगले 10 मिनट में कहाँ जा रही है? हाँ तुझे पता है ना कि हम यहाँ क्यों आई हूँ? तो फिर समीर कहती अरे मेरी माँ, मैं तेरा हाथ पकड़ती हूँ, पहले तो चुप हो जा और मेरी बात ध्यान से सुन, फिर बताना कि तुझे क्या करना है। क्या तू मेरे साथ जाएगी या फिर मॉल के पास पूजा के लिए वेट करेगी? पूजा बस आने वाली है, मैंने उसे मैसेज कर दिया और लोकेशन भी भेज दिया ना। और तो और अब मुझे भी नहीं पता कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी साइक्लोन आने वाली है। तो फिर देवी कहती पर वो कॉल किसकी था? हाँ तो फिर समीर कहती अरे मेरी बहन, मैं सब तुझे बाद में बताऊंगी, ओके, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज तू इसी मॉल में रहना, ठीक है? और पता है ना अगर तुझे कुछ भी हुआ तो मेरी तो खैर नहीं है और पूजा तो मुझे जान से मार देगी। तो फिर देवी कहते ठीक है, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम है, कहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मैं यही रहूंगी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आराम से जाना, ठीक है? तो देवी ऐसे बोल के ना घर से नीचे उतरती। तो देवी अकेले जैसे ही घर से नीचे उतरती है ना तो ये देख के समीर को बहुत बुरा लगता है और सोचती कि यार मैं इसे अकेले छोड़ के कैसे जाऊँ, अगर उसे कुछ हो गया तो वो मुझे भाई बुलाती है, तो मैं अपनी बहन को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? कि तो अभी देवी कहती अरे क्या हुआ, तू जा क्यों नहीं रही है? हाँ तो फिर समीर ना ऐसे मुस्कुराते हुए नीचे उतरती और कहती नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुझे अकेले छोड़ के, पहले पूजा आएगी फिर मैं जाऊंगी, ठीक है? जिस पे देवी कहती क्या भाई, क्यों ऐसे बच्ची वाली बात कर रही है? अरे मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अच्छी बुराई अच्छे से जानती हूँ, तू जा, मैं बोल रही हूँ ना, हाँ तू जा, और अगर तू नहीं गया, मेरी बात नहीं सुना, तो पता है मैं सच में नाराज हो जाऊंगी, ओके, और तो और मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगी, तेरी तरफ देखूंगी भी नहीं, समझे तू? जिस पे समीर कहती हाँ बाबा ठीक है, मैं जाऊंगी, पर पहले ये पैसा तो रख ले, उसकी बात। तो फिर देवी कहती क्या भाई, क्यों पैसा दे रही है? बोला ना मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, कितनी बार बोलूं? जिस पे समीर कहती चल कोई ना, फिर तो मैं भी नहीं जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे जितनी भी नुकसान हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, और तो और क्यों ना मेरे ऊपर कोई साइक्लोन ही गिर पड़े, आई डोंट केयर, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं, समझे तू? तो फिर देवी कहती हाँ इमोशनल ब्लैकमेलर, ठीक है, दो पैसा। तो फिर समीर मुस्कुराते हुए देवी के हाथ में पैसा देती है, जिस पे देवी भी मुस्कुराते हुए कहती हाँ ले आना पैसा, अब खुश, अब जल्दी से निकाल यहाँ से, तूफान आने से पहले, पागल। तो मतलब देवी जैसे ही समीर के हाथ से पैसा लेती है ना तो पता नहीं क्यों समीर को बहुत अच्छा लगता है, उसे एक सुकून सा महसूस होती है कि उसके साथ मैं हूँ या ना हूँ, पर उसके पास पैसा तो है। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सच है ना? अगर जिसके पास पैसा है तो उसके पास सच में सब कुछ है, और अगर जिसके पास पैसा नहीं तो उसके पास कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, और यहाँ तक कि फोन पे किसी से बात भी नहीं कर सकते पैसा वाला हुआ। तो खैर समीर ऐसे ही सोच के मुस्कुराती और फिर घर में जाकर बैठती और तुरंत वहाँ से चले जाती। और मतलब समीर वहाँ से जैसे ही चले जाती है ना तो देवी तुरंत अंदर की तरफ भागने लग जाती, पता नहीं क्यों, शायद उसे कुछ काम था इसलिए। खैर देवी अंदर जाके कुछ लोगों से बात करने लग जाती और इधर पूजा वो भी अपनी सारी काम खत्म कर लेती, और जैसे ही समीर की मैसेज आती है ना तो तुरंत सीन करती, तो उसे ना वही लोकेशन दिखाई देती, तो फिर वो समझ जाती कि देवी वही मॉल में है। तो उसके बाद पूजा कहती अच्छा तो मेरी जान मेरे लिए यहाँ पे वेट कर रही है, कोई बात नहीं मेरी जान, मैं बस आ ही रही हूँ।
तो फिर पूजा ऐसे बोल के ना तुरंत अपनी नर्स को सब कुछ अच्छे से समझा के फौरन हॉस्पिटल से नीचे की तरफ भागती और फिर अपनी ड्राइवर को कहती, प्लीज़ पहले की तरह इस बार भी मुझे जल्दी से इस मॉल में पहुंचा दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जिस पे उस ड्राइवर कहती, क्या मैम क्यों शर्मिंदा करी है, प्लीज़ अब प्लीज़ तो मत बोलिए, मैं आपको अभी लेके चलती हूँ ना, आप बैठिए तो पहले। तो पूजा तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ जाती और उस ड्राइवर जो होती है ना, उन्होंने सच में फिर से पहले की तरह उसे बहुत ही जल्दी उसी मॉल में पूजा को पहुंचा देती है। और वहाँ आते ही पूजा कहती, थैंक यू सो मच, मैं बस अंदर जा रही हूँ, तुम इधर ही रहना, ओके। तो पूजा ऐसे ही बोल के ना तुरंत अंदर की तरफ भागने लग जाती है। तो मतलब पूजा जैसे अंदर की तरफ भागने लगती है ना, तो देवी जो होती है ना वो अंदर से देख लेती कि पूजा आगे की तरफ भाग रही है, वो भी पागलों की तरह, और तो और सिर्फ मेरे लिए। तो देवी ऐसे बोल के कहती, क्या सच में एक लड़की के लिए इतना ज़्यादा पागल हो सकती है, वो भी मुझे ऐसी लड़की के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि कोई मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर सकती है। तो देवी ऐसे बोल के ना वो भी आगे की तरफ भागने लग जाती। तो मतलब जैसे ही देवी भी आगे की तरफ भागने लगती है ना, कि तभी कहीं से देवी के आगे एक लड़का आ जाती और वो लड़का देवी के साथ टकरा के ना उसके हाथ में जो आइसक्रीम था ना वो सारी की सारी देवी की ड्रेस में गिरा दी थी। और फिर कहती, सॉरी मैम, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी प्लीज़। तो उस लड़का तो मतलब सॉरी कह जा रही थी, पर देवी वो तो अपनी नज़रों से बस पूजा को ही ढूंढ रही थी कि यार अभी तो मेरे सामने थी, तो अब कहाँ चले गई। तो देवी ऐसे बोल के ना इधर उधर झाँक के देख रही थी ना उस लड़के के ऊपर से। तो उस लड़का देखती और कहती कि यार मैं इस लड़की को सॉरी कह रही हूँ, पर ये तो लगता है कोई और ही खोई है। तो उस लड़का ऐसे बोल के ना देवी की बॉडी को देखने लग जाती, क्योंकि देवी की बॉडी पे ना कहीं जगह पे आइसक्रीम लगा हुआ था, लेकिन उस लड़का उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लग जाती, क्योंकि वो देख रहा था कि देवी इस लड़के को नहीं कुछ और देख रही है। तो उस लड़का सोचती कि क्यों ना मौका पे चौका मारा जाए। तो उस लड़का ऐसे ही सुस के ना आइसक्रीम साफ करने के बहाने ना देवी को टच करने वाली होती। तो मतलब उस लड़का हाथ उठा के ना देवी को छूने वाली होती कि तो अभी देवी के पीछे से ना पूजा के मतलब उस लड़का जहाँ पॉइंट कर रही थी ना कि हाँ भाई अगर मैं छूंगी तो मैं वहाँ पे ही छूंगी। तो क्या ही बताओ आप लोगों को, बेचारा ऐसे ही सुस के दिमाग में गंदी ख्याल डाल के मुस्कुराते हुए देवी की सस पे टच करने वाली होती। तो मतलब उस लड़का जहाँ पॉइंट कर रही थी ना कि भाई मैं वहाँ छूंगी, कि तो भी दोनों साइड से हाथ डाल के पूजा उसे थोड़ा पीछे की तरफ मतलब पूजा उसे अपनी करीब खींच लेती। और जैसे ही दोनों हाथ देवी की बॉडी पे पड़ती है ना, तो भाई देवी की आँखें तो एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और तुरंत हाथ हटाने की कोशिश करती और चिल्ला के कहती, छोड़ो मुझे, अरे कौन हो तुम, छोड़ो मुझे। तो फिर पूजा ऐसे ही ना धीरे से कहती, चुप, अरे मैं ही हूँ तुम्हारी जान। तो ऐसे ही बोल के ना देवी को अपनी तरफ घुमाती। तो फिर देवी जैसे पीछे की तरफ घूम के पूजा को देखती है ना, तो उसकी सांस में तो सांस आती है और कहती, थैंक गॉड कि तुम हो। पता है मैं कितनी ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे तो लगा था शायद कोई और है, और तुम कहाँ गई थी, हाँ मैं कब से ढूंढ रही थी। तो फिर पूजा कहती, रुको मैं थोड़ा बाद में बात करती हूँ। तो पूजा ऐसे बोल के ना उस लड़के की आगे आके खड़ी हो जाती और कहती, हाँ भाई बोल क्या कर रही थी। तो उस लड़का कहते, नहीं कुछ नहीं, अरे वो मैं तो बस वो है ना हाँ आइसक्रीम, अरे वो आइसक्रीम, हाँ मैं तो बस आइसक्रीम सर्व कर रही थी। तो फिर पूजा कहती, अच्छा तो तू आइसक्रीम सर्व कर रही थी, पर तू कहाँ से आइसक्रीम सर्व करने की कोशिश कर रही थी, थोड़ा मुझे भी बता दे। तो उस लड़का तो भाई एकदम से चुप हो जाती और दिल में कहती, यार इसे कैसे पता कि मैं कहाँ से आइसक्रीम सर्व करने की कोशिश कर रही थी, लगता है तो मुझसे भी ऊपर है। तो उस लड़का तो ऐसे ही सुस के ना घबराने लगती और घबराहट की मारे वो तो कुछ नहीं कहती, एकदम से चुप हो जाती। तो फिर पूजा उस लड़के की करीब आके कस के एक थप्पड़ लगा देती और फिर कहती, तुझे परमिशन दिया है क्या कि मेरी बॉडी से आइसक्रीम सर्व कर दो, हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई, वो भी इस पे हाथ डालने की, हाँ
तो पूजा ऐसे बोल के ना फिर से दूसरी गालों पे भी और एक थप्पड़ लगा देती, जिस पे उस लड़का दोनों हाथों से अपने दोनों गल पकड़ती और कहती सॉरी सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, ऐसी ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगी, प्लीज़ 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 मैम मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। तो फिर पूजा गुस्से से उस लड़के की कॉलर से पकड़ लेती और कहती साला अब क्यों माफ़ी मांग रही है, हाँ गलती करने से पहले कुछ नहीं था, यह लड़कियों को देखने से दिमाग घूम जाती है हाँ। तो पूजा ऐसे बोल के ना फिर से हाथ उठाने वाली होती कि तभी उस लड़का अपने दोनों हाथों से ना माफ़ी मांगने लगती कि प्लीज़ मैम प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। तो फिर देवी भी पूजा के हाथ पकड़ लेती और कहती प्लीज़ छोड़ दो उसे, उसने माफ़ी मांग लिया ना प्लीज़। तो देवी ऐसे बोल के ना उसके हाथ नीचे की तरफ कर लेती और जिस हाथ से उस लड़के की कॉलर पकड़ा था ना उस हाथ भी छुड़ाती, और मतलब देवी जैसे उसका हाथ छुड़ाती है ना तो उस लड़का तो भाई फौरन वहाँ से कुत्ते की तरह भागने लग जाती। तो फिर पूजा कहती अरे ये क्या क्या छोड़ दिया उसे। तो फिर देवी कहती हाँ छोड़ दिया, तो क्या करती, घर ले जाके सजा कर रखती क्या। तो देवी ऐसे बोल के ना आगे की तरफ चलने लग जाती, जिसमें पूजा उसके पीछे पीछे भागने लगती और कहती अरे उसने बदतमीजी करी थी तुम्हारे साथ तो मैं क्या करती। तो फिर देवी कहती नहीं उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं किया, जस्ट बदतमीजी करने की कोशिश करी थी, पर फिर भी लगाया ना उसे 2 थप्पड़, लेकिन जो सच में बदतमीजी की वो तो अभी भी मेरे साथ ही है ना। तो मतलब पूजा ये सुन के तो एकदम से खसने लग जाती और कहती मेरा मतलब कि ओ। तो मतलब पूजा ऐसे ही कर रही थी और इधर उधर घूरने लग जाती और फिर कहती ओ आप अच्छा तो आपको सच में लगता है कि मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की। तो फिर देवी कुछ नहीं कहती। तो फिर पूजा कहती क्या हुआ बोलो, क्या नाम है बदतमीजी। तो देवी फिर भी कुछ नहीं कहती, वो बस मुस्कुराई जा रही थी। तो उसके बाद पूजा नोट करती कि आसपास के सब लोग बस देवी को ही घूरी जा रही है, जिस पे पूजा थोड़ा भाग के देवी के हाथ पकड़ती और कहती अरे बाबा रुको तो, क्या बुलेट की तरह बस भगी जा रही हो, सब तुम्हें ही घूर रही है, आओ मेरे साथ। तो पूजा ऐसे बोल के ना देवी को लेके एक ड्रेस के मॉल में जाती और वहाँ जाके ना देवी के लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेती और कहती लो ये जल्दी से चेंज करके आओ और नहीं तो मॉल की सब तुम्हें ही घूरने लगेगी। जिस पे देवी कहती सिर्फ मेरे लिए तुम्हारे लिए नहीं। तो फिर पूजा कहती अरे बाबा तुम्हारी ड्रेस खराब हो चुकी है पर मेरी थोड़ी हुई जो मैं लूँ, पागल कहेगी। तो फिर देवी मुस्कुराते हुए कहती अच्छा अगर तुम्हारी ड्रेस भी खराब हो जाती फिर तो तुम जरूर लेती है ना। तो फिर पूजा कहती हाँ जरूर लेती पर मेरी थोड़ी ना हुई। जिस पे देवी कहती अच्छा जी ये बात है, तो क्या थोड़ा साइड पे आओगी प्लीज़। तो फिर पूजा कहती क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या। तो पूजा ऐसे ही ना थोड़ा साइड पे आके खड़ी हो जाती और मतलब पूजा जैसे ही साइड पे आके खड़ी हो जाती है ना तो देवी आसपास कुछ नहीं देखती और तुरंत पूजा को हक कर लेती। और मतलब देवी जैसे ही पूजा को हक करती है ना तो मतलब पूजा तो एकदम से शॉक्ड ही हो जाती। उसे तो एक नहीं हो रहा था कि यार ये सच में हो रहा है क्या, देवी मुझे सच में हक किया, मतलब जाके भी नहीं मिलता और अब खुद से हक करी है, क्या ये सच है। तो फिर पूजा ऐसे बोल के ना वो भी देवी को हक कर लेती और बहुत ही खुश हो जाती और कहती हाँ अब लग रहा है ना कि देवी भी मुझे सच में प्यार करती है, सिर्फ अपनी जबान से पता नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं अगर करीब आ गया तो वो भी बता ही देगी आज ना हो कल। तो मतलब पूजा ऐसे ही सुस के ना देवी का और कस के हक करने की कोशिश करती कि तभी देवी क्या करती वो अचानक से पूजा से थोड़ा दूर चले जाती और कहती हाँ अब देखो हो गया ना तुम्हारी कपड़ा भी गंदा, तो अब चलो तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा ड्रेस लो वो भी मेरा जैसा, समझी। जिस पे पूजा कहती हाँ तो ये हक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा था। जिस पे देवी मुस्कुराते हुए अपना सार हिलाती और कहती हाँ ड्रामा था, क्यों तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें सच में हक किया, क्या तुम भी लगता है सच में पागल हो। तो फिर पूजा कहती हाँ हूँ और क्या कर सकती, अगर कोई जानबूझ के पागल बनाना चाहता है, कोई तकलीफ देना चाहता है तो इसमें मैं क्या कर सकती, आखिर है तो मेरी लव मेरा प्यार ही है ना। तो मतलब पूजा जैसे ये बोलती है ना तो देवी तो बस उसे देखते ही रह जाती है।
तो फिर पूजा भी देवी को देखने लगती। तो मतलब यहाँ पे इन दोनों की एक बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट हो जाती है और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की करीब आने लगती है। तो फिर देवी बहुत प्यार से पूजा के फेस को अपने दोनों हाथों से थाम लेती और फिर कहती, क्यों इतनी प्यार करती हो? पता है ना मैं कौन हूँ, मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस पे पूजा कहती, जानती हूँ पर तुम्हारा नहीं मेरा प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगी, मैं सारी दुनिया से लड़ लूँगी, बस तुम मेरा साथ रहना, मुझे छोड़ के कभी मत जाना और प्लीज़ एक बार तो अपनी ज़बान से बता दो कि तुम मुझे प्यार करती हो। प्लीज़ प्लीज़ एक बार तो बता दो। पता है ना तुम्हारी मुँह से ये बात सुनने के लिए मैं कब से तरस रही हूँ, बेचैन हो रही हूँ। प्लीज़ ना जान, एक बार तो बता दो प्लीज़। तो मतलब पूजा ऐसे ही बोल के जैसे देवी की फेस को टच करती है ना, तो देवी एकदम से खसने लग जाती और कहती, हाँ हाँ क्या क्या कह रही हो? कब से देख रही हूँ, बस कब से एक ही बात जप रही हो। अरे पता है ये बात सुनने के लिए इंसान को कितनी साल वेट करना पड़ती है, पता नहीं है क्या? और अब अभी सुनना चाहती हो क्या यार? इसलिए तो कहती हूँ कि तुम सच में पागल हो। जिस पे पूजा कहती, पर वो भी तो सिर्फ तुम्हारे प्यार में है ना, तो चलो कोई ना, मैं भी थोड़ा वेट कर ही लेती हूँ, 1 साल 2 साल 5 साल या फिर सारी जिंदगी। फिर तो इजहार करोगी ना कि तुम मुझे प्यार करती हो, हाँ? जिस पे देवी कहती, हाँ बताऊंगी ना बुढ़ा होने की बात। अरे बुढ़ा होने की बात बताने की क्या फ़ायदा? हाँ तो फिर पूजा कहती, अरे यार क्या मुसीबत है, आप नहीं बताओगी, बुढ़ा होने की बात भी नहीं बताओगी, तो कब बताओगी? अरे मरने की बात। तो पूजा जैसे ये बोलती है ना कि मरने की बात, कि तो भी देवी एकदम से पूजा की लिप्स पे फिंगर रख दी थी और कहती, चुप, ऐसे मरने की बात कभी मत करना प्लीज़। जिस पे पूजा अपना साड़ हिलाती और कहती, ठीक है कभी नहीं बोलूँगी, ओके रिलैक्स। तो मतलब दोनों ऐसे बात कर ही रही थी कि तो अभी वहाँ पे मॉल की एक शॉपर आ जाती और कहती, मैम आपकी सामान। तो फिर दोनों थोड़ा दूर हो जाती। तो फिर पूजा कहती, हाँ ठीक है अब जाओ मैं आ रही हूँ। तो फिर पूजा देवी को कहती, चले अब दोनों को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी पता है। तो फिर देवी भी कहती, चले। तो उसके बाद दोनों की दोनों न्यू ड्रेस लेके फौरन चेंज करके बाहर आ जाती हैं। जिस पे पूजा देवी को कहती, वाह जान सच में तुम बहुत सुंदर लग रही हो, पता है एकदम क्यूट ढोल की तरह। तो फिर देवी कहती, अच्छा जी सिर्फ मैं नहीं, आप भी बहुत सुंदर लग रही हो मेरी जान, बट आपको नहीं पता ना। तो फिर पूजा कहती, ये तुमने अभी अभी क्या बोला? हाँ मेरी जान, ओए मेरी जान, अरे इतनी मिठाई तो मत खिलाओ, अरे शुगर बढ़ जाएगी ना। हाँ जिस पे देवी कहती, क्या है हाँ ज़्यादा मत बनो, अब हो गया ना सेंस, तो चलो यहाँ से समझी। तो देवी ऐसे बोल के ना पूजा के हाथ पकड़ के आगे की तरफ चलने लग जाती। जिस पे पूजा कहती, अरे अरे रुको तो पहले पेमेंट तो करने दो। तो फिर देवी कहती, ठीक है। तो फिर दोनों जगह पेमेंट करके न्यू ड्रेस पहन के हाथों में हाथ डाल के बाहर आ जाती हैं और फिर बाहर आके पूजा देवी के लिए घड़ी की दरवाजा खोलने लगती हैं कि तभी देवी पूजा के हाथ पकड़ ली थी और कहती, अरे आप कहाँ? जिस पे पूजा अपने पेट में हाथ रखती और कहती, मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है और शायद तुम्हें भी लगी है, तो क्यों ना हम कहीं रेस्टोरेंट पे जाके खाना खा लेती हैं। जिस पे देवी कहती, अगर खाना खाना है तो दूर जाने की क्या ज़रूरत है, चलो हम यहीं पे खा लेती हैं। तो मतलब पूजा देवी की बात सुन के ना इधर उधर देखने लगती और कहती, यहाँ पे मतलब समझा नहीं। तो फिर देवी कहती, अरे पागल इधर उधर क्या देख रही हो, थोड़ा आगे देखो ना। तो उसके बाद पूजा थोड़ा आगे की तरफ देखती है और कहती, क्या यहाँ पे? तो फिर देवी कहती, हाँ क्यों? तो फिर पूजा कहती, नहीं। तो फिर देवी कहती, अरे क्यों नहीं? हाँ तो फिर पूजा कहती, अरे कितना छोटा है और लगता है यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलेगा अभी नहीं, क्या तुम भी? चलो हम कहीं बड़ा सा रेस्टोरेंट में चलती है। हाँ तो पूजा ऐसे बोल के ना देवी के हाथ पकड़ के ना गाड़ी में बैठने को बोलती। तो फिर देवी कहती, अगर आपको कुछ खाना है तो मेरे साथ यही जाके खाना पड़ेगा समझी। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना पूजा के हाथ पकड़ के ना उसी रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाती और फिर वहाँ जाके ना ऊपर की तरफ जाने लगती
और मतलब उस रेस्टोरेंट जो होती है ना, वो सच में बाहर से बहुत छोटा सा लग रहा था, बट अंदर सच में बहुत बड़ा था। तो पूजा अंदर जाके कहती, अरे कहाँ जा रही हो, यहाँ पे तो खाली है ना, तो हम ऊपर क्यों जा रही हैं? हाँ, जिस पे देवी कहती, उफ पापा चुप, कितना बकबक करती हो। तो देवी ऐसे बोल के ना पूजा को लेके सीधा ऊपर चले जाती हैं। तो वहाँ जाके देखते कि वहाँ तो सिर्फ एक ही टेबल है, वो भी बहुत ही खास है, और तो और वो पहले ही कोई बुक कर रखा है। हर तरफ फ्लावर से बैलून से सजा हुआ है, टेबल पे खाना भी कंप्लीट है, बस लोगों की इंतजार कर रही है वहाँ की सब। और मतलब हर जगह पे इंसान खाने की वेट करती है, लेकिन यहाँ पे खाना, टेबल्स, फ्लावर्स, बैलून्स, मतलब यहाँ की सब कुछ किसी इंसान की इंतजार कर रही थी कि तभी वहाँ पे देवी पूजा को लेके आती हैं। तो मतलब पूजा तो वहाँ की डेकोरेशन देख के एकदम से शॉक्ड हो जाती और कहती, वाह यार, यहाँ कितनी सुंदर सजावट है अंदर, लगता है यहाँ पे कोई न्यू कपल्स आने वाली है। तो फिर पूजा ऐसे बोल के ना कहती, क्या जान ऊपर क्यों आई हो, देखा यहाँ पे सिर्फ एक ही टेबल है, वो भी बहुत ही खास है, शायद कोई न्यू कपल्स आने वाली है, और तो और ऊपर से बुक भी कर रखा है, चलो हम नीचे जाके बैठती हूँ, ठीक है। तो मतलब पूजा तो ऐसे ही कह देती है कि चलो हम नीचे जाके बैठती हूँ, बट उसकी तो दिल ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से नीचे जाके बैठे। उसकी तो दिल कर रहा था कि देवी के हाथ पकड़ के बस इसी टेबल पे बैठ जाए। तो फिर पूजा ऐसे बोल के ना थोड़ा सैड होके देवी के हाथ पकड़ के ना पीछे की तरफ घूमने वाली होती कि तभी देवी पूजा के हाथ पकड़ के ना थोड़ा अपनी तरफ खींच लेती और कहती, हाँ है ना कोई न्यू कपल्स, तो क्या वो कपल्स हम नहीं हो सकती क्या? तो मतलब पूजा तो देवी की बात सुन के एकदम से शॉक्ड हो जाती और कहती, क्या सच में ये आपने किया? तो देवी मुस्कुराते हुए कहती, मैंने क्या, क्यों मैं नहीं कर सकती? हाँ, तो मतलब पूजा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती और खुशी की मारे ना ऐसे ही उछलने लग जाती और कहती, हाँ मेरी जान जरूर कर सकती हो, पर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, जिस पे देवी कहती, अरे अगर बता देती तो सरप्राइज थोड़ी ना होती, पागल कहेगी। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय।